नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 8 जुलाई। 9 जुलाई को भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा मौसम में, और क्या कुछ परिवर्तन होगा वास्तव में, ऐसा लग रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि अभी जो जितने भी मॉनसून सिस्टम बने हुए हैं उनका सेंटर सेंट्रल इंडिया बना हुआ है। दरअसल मानसून की अक्षीय रेखा भले ही अभी श्रीगंगानगर और दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए, जमशेदपुर होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम पर पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है। जो लो प्रेशर सिस्टम इस समय झारखंड, एडजॉइनिंग ओडिशा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर है। और साथ में मानसून की अक्षीय रेखा के अलावा एक और ट्रफ रेखा बनी हुई है अरब सागर से लेकर के, अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन से बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों तक, जो कि कनेक्ट कर रही स्लो प्रेशर को। इसके साथ एक और स्थिति है जिसके कारण भारत के तमाम इलाकों पर सेंट्रल इंडिया में मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं और लगातार जारी हैं, कह सकते हैं। और वो स्थिति है पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो कि पूर्वी दिशा से आ रही है 10 से 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये लगातार आने, इसका प्रभाव जो यहाँ पर बना हुआ है, ये दरअसल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। यहाँ पर इसका कनेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं लो प्रेशर सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। और इसी वजह से ओडिशा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन सभी भागों पर मानसून की एक्टिविटी लगातार बनी हुई है। इधर पश्चिमी घाट पर मानसून की जो ऑफशोर ट्रफ बनती है मानसून सीजन में, वो भी श्रिंक हुई है और इस समय महाराष्ट्र के तटों से लेकर गोवा तक ही सीमित है। ये नीचे कर्नाटक के तटों और केरल के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है और क्या कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल इस समय जो उत्तरी क्षेत्र है ये, और साथ में पूर्वी भारत में बिहार, साथ में उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ये मानसून की लगातार बेरुखी का सामना कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन कल कुछ आ रहा है, कल के लिए कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत व्यापक परिवर्तन होगा और सभी जगहों पर होगा, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर जो आप बारिश देख रहे हैं, कल भी दिखाई पड़ रही थी। आज के लिए यानी 7 जुलाई को जो 8 जुलाई का मॉडल हमने देखा था और प्रेडिक्शन में यूज़ किया था, उसमें भी इस तरह की ही बारिश दिखाई पड़ रही थी। हालांकि परिस्थितियां बन रही हैं। अरब सागर से नमी का ऊपर प्रवाह बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार आ रही हैं और एक कनेक्शन यहां से बना हुआ है इधर उत्तर पश्चिमी अरब सागर से लेकर के अफगानिस्तान के ऊपर से हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं जम्मू कश्मीर के पास, जो कि आमतौर पर WD के रूप में हवा पश्चिमी दिशा से आती है। तो इस तरह से नमी का प्रवाह होने और हवाओं में नमी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण ये संभावना है कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत भारी बारिश होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कल आज के लिए तेज बारिश दिख रही थी और आज सुबह से आसमान साफ है, मौसम शुष्क और बेहद गर्म है। पंजाब में, चंडीगढ़ में रहा है, चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में, राजस्थान के भागों में। हालांकि दोपहर के बाद कुछ बादल, ये वीडियो मैं दोपहर के पहले शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दोपहर के बाद क्या होगा ये अभी बता सकता हूँ, क्या हुआ है ये बताना मुश्किल है क्योंकि पहले ही शूट हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल आएंगे ज़रूर आज दिन में 8 जुलाई को, और कुछ बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है वेस्ट यूपी से लेकर राजस्थान के पूर्वी रीजन, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, लेकिन हैवी रेन के चांसेस नहीं। कल भी इसी तरह से हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में तो चांसेस दिखाई पड़ ही रहे हैं। श्रीगंगानगर, चूरू और जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के ऊपरी रीजन में अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक तक कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी थोड़ी बहुत संभावना बारिश की हो सकती है, जबकि शेष दक्षिणी क्षेत्रों में यानी बीकानेर और अजमेर, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर, नागौर, प्रतापगढ़, जोधपुर और साथ ही साथ बाड़मेर, इन सभी भागों पर अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये ड्राई वेदर ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10 जुलाई से फिर से बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। वजह यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो वेस्टर्नली मूविंग सिस्टम है और पूरब से आगे बढ़ते हुए मध्य और पश्चिम में जाएगा, तो राजस्थान और गुजरात के भागों पर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल अभी जो गुजरात की संभावना है, गुजरात में वो सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में तटों पर थोड़ी बहुत संभावना बारिश की है, और थोड़ी सी संभावना यहाँ पर वल्लभ विद्यानगर यानी और इसके आसपास वडोदरा के क्षेत्रों से नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। वेस्ट MP में आप देख सकते हैं यहाँ
पर नीमच, रतलाम और मंदसौर, धार, खंडवा, खरगोन और साथ में उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बादल यहाँ पर कल बढ़ जाएंगे। कुछ संभावना बारिश की भी शुरू हो जाएगी। लेकिन बाकी जगहों पर यानी ग्वालियर से लेकर भोपाल और बैतूल तक, या गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, शाहजहाँपुर और आसपास के सीहोर तथा आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर तेज वर्षा शुरू हो जाएगी। भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी। निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, मैहर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में भी मध्यम से भारी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। हैवी रेन का प्रेडिक्शन छत्तीसगढ़ के लिए भी है। रायपुर से लेकर ऊपर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी भागों में रायपुर तक मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी। ओडिशा के क्षेत्रों में पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पहले लग रहा था कि ये सिस्टम बहुत तेजी से मूव करेगा और 9-10 जुलाई आते आते यहाँ पर साफ हो जाएगा मौसम, लेकिन अभी लग रहा है कि 9 जुलाई को भी ओडिशा के केंदुझार, राउरकेला और ये जो बारीपादा है, साथ ही साथ फुलबनी और भवानीपटना, बोलानगिर है, इन सभी क्षेत्रों में, केंद्रपाड़ा में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में तेज बारिश होने की संभावना है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया में भी, जबकि अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में हल्की वर्षा होने के आसार किसान साथियों यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर मानसून काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है और मराठवाड़ा भी भारत के उन राज्यों या उन क्षेत्रों में से है, उन सब डिविजन्स में से है जहाँ पर बरसात मानसून की इस बार कम हुई है और जिसके कारण किसान और आमजन परेशान है। चाहे हॉर्टिकल्चर वाले, बागवानी वाले किसान हो या फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न उत्पादित करने वाले किसान साथी हों, सभी किसान यहाँ पर परेशान हैं। कैश क्रॉप वाले परेशान हैं और साथ में मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात में कमी रहेगी। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में जो कोंकण गोवा सटा हुआ घाट क्षेत्र है, नासिक, पुणे, सतारा और कोल्हापुर, सोलापुर, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अहिल्यानगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन सभी क्षेत्रों में कम चांसेस बारिश के हैं। मुंबई से लेकर गोवा तक, सिंधुदुर्ग तक कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर और उत्तरी तेलंगाना में, हैदराबाद और खम्मम, रामागुंडम से लेकर ऊपरी रीजन में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन निचले इलाकों पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। सिमिलरली जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्सा है, आंतरिक रीजन और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, तमिलनाडु और केरल हैं, इन सभी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत लो रहने वाली है। हवा में नमी रहेगी, नमी होने के कारण बादल यहाँ पर बनेंगे, लेकिन वो लो क्लाउड भले होंगे, उनकी थिकनेस कम होगी यानी क्यूमुलोनिम्बस कम होंगे, उनमें चार्ज कम रहेगा, तो जिसकी वजह से वो बरसात बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। पासिंग शावर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है, चाहे वो दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या रायलसीमा रीजन या तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु, केरल हो। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बिहार भी लगातार स्कैर्सिटी का शिकार हो रहा है। यहाँ पर लगातार कम बरसात के कारण लोग परेशान हैं। थोड़ी बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया से लेकर भागलपुर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा में, गया, जेबी में बरसात की संभावना थोड़ी बहुत है। पटना, दरभंगा और किशनगंज, इधर मधुबनी, चंपारण, सिवान, गोपालगंज तथा आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना या आशंका है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। झारखंड में जमशेदपुर, दुमका, रांची, डाल्टनगंज, धनबाद सहित तमाम जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। इधर दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिक्र उत्तर भारत में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाया था। उत्तर प्रदेश उन्हीं क्षेत्रों में से है जैसे बिहार और मराठवाड़ा कि जहाँ पर बरसात कम हुई है, यहाँ पर बारिश थोड़ी बढ़ सकती है। वाराणसी और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और साथ में कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ सकती है इसी लो प्रेशर के प्रभाव से। और वाराणसी के ऊपर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, सीतापुर, इन क्षेत्रों में कम चांसेस हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।